और जिसपे इतनी संगीन धाराओं में चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज की है। साथ ही एफआईआर के तकरीबन 10-15 दिन के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम थी जो चंडीगढ़ की, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन सिट गठित की थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में काफी गैर जमानती धाराएं हैं वो ऐड की हैं। और इसके साथ पिछले इतने टाइम से अभी तक ना ही तो चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन ने इसमें अभी तक कोर्ट में कोई चार्जशीट दी है, और इसका जो भी इसकी इतनी नॉन अवेलेबल धाराएं हैं, ये इसमें जो सिट है उसने मिनिस्टर को इन्वेस्टिगेशन में झूठा बांटते हुए हमारी माननीय अदालत में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें एक कंप्लेंट की थी, एक मुकदमा दर्ज किया था, जिसके तहत हमारी चंडीगढ़ सिट इन्वेस्टिगेशन टीम को साफ तौर पे काफी 3-4 पॉइंट्स के साथ ये लगा था कि मिनिस्टर है वो इन्वेस्टिगेशन में ना तो कोऑपरेट कर रहा है और शरेआम झूठ बोल रहा है काफी सारे फैक्ट्स को लेके। और उसके रिगार्डिंग उन्होंने माननीय अदालत में ब्रेन मैपिंग के लिए एक अर्जी लगाई थी, जिसके तहत संदीप सिंह ने हमारी माननीय अदालत का तकरीबन 4 महीने कीमती टाइम बर्बाद किया, और 5वें फाइनल वार्निंग के तहत हमारे जज सर के वार्निंग के तहत जो उनको 5वां चांस मिला है उसमें उन्होंने बोल दिया मैं किसी भी प्रकार का ना ही तो कोई नार्को टेस्ट कराऊंगा ना ही कोई ब्रेन मैपिंग कराऊंगा। उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही है। नो डाउट मुझे हमारी अदालत पर पूरा विश्वास है, और अभी इतने टाइम से मुझ पर धीरे धीरे जो यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो बार बार प्रेशराइज करवा रहे हैं। काफी हालात, काफी चीजें ऐसी रही हैं जिसमें मुझे इस केस से पीछे हटने के लिए, मेरी कंप्लेंट विड्रॉल करने के लिए काफी प्रेशर बनाया गया। अभी रिसेंटली पिछले 4 महीने पहले जो जहाँ पे मैं काम करती हूँ, क्योंकि अभी मैं एक एथलीट हूँ, और उसमें 4 महीने पहले से डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटीज के अधिकारियों ने मुझे काफी बार बोला कि मैं सीएम को किसी भी संदीप सिंह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना करूं, और जब मैंने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने मेरी फाइनली ट्रेनिंग बैन कर दी ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। और जब मैंने रीजन पूछा तो मुझे रीजन ये दिए गए कि अगर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है तो आप सीएम सर से पर्सनली मीटिंग करें, जिसको मैंने अवॉइड करते हुए पूरे तरीके से, क्योंकि देखिए इस लड़ाई में इतनी हिम्मत किसी में नहीं होती कि वो हर किसी के साथ अपना इशू स्टार्ट कर दे। मैंने वो सब बड़ा ही शांतिपूर्ण ढंग से अवॉइड करते हुए अपना पर्सनल लेवल पे अपनी फिटनेस बाहर कंटिन्यू रखी। उसके बाद धीरे धीरे अभी कुछ दिन से मुझ पे हायर अथॉरिटीज का काफी प्रेशर चल रहा था कि अगर आपने यहाँ पे नौकरी करनी है तो आप किसी भी चीज में आप संदीप सिंह के मैटर में सीएम को टारगेट ना करें। तो उस चीज पे जब मैंने उनकी बात नहीं सुनी, और अभी हाल फिलहाल में जैसा कि आप सब जानते हैं ये 10 तारीख की बात है अभी रिसेंटली, और मुझे एक हमारे मीडिया के माध्यम से एक लिस्ट भेजी गई जिसमें संदीप सिंह को झंडा फहराने के लिए हमारे सीएम सर ने अगेन, जो कि 26 जनवरी को भी एक यही किया था, दोबारा 15 अगस्त के दिन भी उन्होंने ऐसा ही करने की कोशिश की। तो उसके तहत देखिए शुरू में हर कोई सबने मेरी मदद करने की काफी कोशिश की, लेकिन जो यहाँ बीजेपी की सरकार है, पता नहीं इनके किस डर और किस प्रेशर से जिन लोगों ने मेरे लिए आवाजें उठाई वो धीरे धीरे काफी शांत हो चुके हैं, और ये लड़ाई मेरी अकेले ही बच चुकी है। तो इसमें मैंने सिर्फ एक हरियाणा निवास के सामने जाके एक सवाल रखने की कोशिश की जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मनोहर खट्टर जी, और उस सवाल का मेरा ये तात्पर्य था कि मैं एक विक्टिम होते हुए पिछले 8 महीने से इतना मुझे टॉर्चर किया जाता है, हर जगह से मेरे को कंप्लेंट विड्रॉल करने के लिए मेरे पे प्रेशर क्रिएट कराया जाता है। मैं एक विक्टिम हूँ, और विक्टिम होते हुए मुझे एक अक्यूज से भी कहीं बदतर तरीके से मुझे यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, चाहे वो मेरा खेल विभाग है या कहीं पे भी। और जो एक्चुअल में जो अक्यूज्ड है उसको आज भी तिरंगा लहराने के लिए, उसको बार बार सम्मान देने के लिए मंत्री पद पर बना के बिठा रखा है। तो बीइंग ए विक्टिम, जब हमारे मुख्यमंत्री, आप सब इस चीज से आप सबके ये सामने है और साफ तौर पे सामने है कि जो मुख्यमंत्री जी है, मैंने उन्हें कभी टारगेट नहीं किया,
पहले दिन से वो सामने से आके मुझे ये बोल रहे हैं कि मैं एक अनर्गल लड़की हूँ, अनर्गल में बयान देती हूँ। और किस बिहाफ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जबकि उन्होंने आज तक मेरा पक्ष जानने की कोशिश नहीं की। पहले दिन से वो संदीप सिंह को बचाने में लगे हुए हैं। बचाना ही नहीं, हर बार मेरे मुंह पे एक ऐसा तमाचा, हर उस लड़की के मुंह पे वो एक ऐसा तमाचा मारने की कोशिश करते हैं जिससे जैसे कि झंडा फहराने का अभी रिसेंटली 15 अगस्त में उन्होंने दोबारा वही किया। तो बीइंग ए विक्टिम, मेरे लिए, मैं अपने राइट्स के लिए हर जगह स्टैंड लूंगी और मैं उनसे बार बार ये सवाल करती रहूंगी कि उन्हें ये राइट्स किसने दिए हमारे तिरंगे का अपमान करने के। साथ ही जो मेरे पे बार बार प्रेशर क्रिएट कराया जा रहा है पिछले 8 महीने से, तो उस संदीप सिंह को आज तक क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? वो एक अक्यूज्ड है और बहुत जल्दी, मुझे अपनी अदालत पर पूरा भरोसा है, बहुत जल्दी हमारी जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी आएगा। क्योंकि जो मनोहर खट्टर जी हैं, ये बहुत लंबे समय तक हमारी कानून को धोखा नहीं दे सकते हैं। साफ तौर पर वो चंडीगढ़ पुलिस पे इतना प्रेशर बनाए हुए हैं कि चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन चार्जशीट देने में काफी डिले कर रहा है। और आज तक का ये एमएलए और मिनिस्टर का पहला एक ऐसा केस है जिसमें 8 महीने तक कोई चार्जशीट पुलिस ने अभी तक दायर नहीं की है। और इसके अलावा मुझे सस्पेंशन के लिए मैंने आज तक अपने ऑफिस में हमेशा डिसिप्लिन से काम किया है, जिसके तहत वहां बार बार रजिस्टर छिपा दिए जाते हैं, मुझे अटेंडेंस लगाने के लिए बाधित किया जाता है। यही नहीं, उस प्रेशर के तहत जो मैंने अभी रिसेंटली एक आवाज उठाई है अपने खुद के लिए, क्योंकि मैं एक विक्टिम हूं और बार बार जिस हिसाब से मुझे इतना दुखी किया जाता है, मनोहर खट्टर जी बार बार इतना अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करवा रहे हैं मेरे ऊपर, तो उसके लिए मैं अपनी लड़ाई के लिए हर वो संभव कोशिश करूंगी जो कानून के दायरे में रहते हुए मुझे करनी चाहिए। और आप सबसे मेरा एक हाथ जोड़ के दोबारा एक रिक्वेस्ट है कि इस सब में आप प्लीज सच्चाई और फैक्ट्स के साथ इसमें मेरा साथ दीजिए, क्योंकि आप लोगों के अलावा इस लड़ाई को जीतने में मुझे ताकि थोड़ा सा आसानी मिल सके। साथ ही इसके अलावा जो बीजेपी सरकार है, इनका तो आप लोगों से किसी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि चाहे ये हाथरस का मैटर देख लीजिए, ये जो कुलदीप सेंगर थे इनका देख लीजिए, हाल ही में जो ब्रिजभूषण का हुआ है वो देख लीजिए। तो देखिए, जिस मुख्यमंत्री को लड़कियों के जीन्स तक डालने में इतनी ज्यादा परेशानी है, तो वो मुख्यमंत्री से आप इंसाफ की क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे? इसके अलावा जो हमारा अभी रिसेंटली विधानसभा का स्तर गया है, उसमें हमारे जो एक्स सीएम है माननीय हुड्डा जी जो थे, उनके सामने विधानसभा की कुर्सी पे बैठ के जो वहां के एक स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता, वो शरेआम बोल रहे हैं माइक बंद करो, ये सब चीजें यहाँ से बाहर नहीं जाएंगी। और वो उन्हें धमकी देते हुए ये बोलते हैं कि तुम चुप करके बैठ जाओ, मेरे पास हाथ में ये एक डायरी है और इस डायरी में तमाम वो नेता हैं जिन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट में लड़कियों के रेप किए, बार बार उन्हें टॉर्चर किया, तुम चुप करके बैठ जाओ, अदरवाइज मैं तुम्हारे के बंदे का नाम गिनना यहाँ पे शुरू करूंगा। तो मैं ये बात अपने खुद से नहीं बोल रही हूँ, ये आप सब भी जानते हैं कि ऐसा हुआ है। तो ये सब समाज में क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई लड़की बड़ी मुश्किल से अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए अगर एक स्टैंड लेती है, तो उसको सच्चाई बोलने और खुद की इज्जत के लिए अगर अपना स्टैंड लेने की कीमत की बारी आती है, तो ये होता है एक रेपिस्ट, एक रेप करने वाले मिनिस्टर को सम्मान दिया जाता है इस देश में, जो कि खट्टर सरकार में एक तानाशाही है साफ तौर पे। और एक जो विक्टिम है उसको 8 महीने से उसकी बात ना रखने देने के लिए, साथ ही चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन को चार्जशीट ना देने के लिए किस हद तक प्रेशराइज किया जाता है। मैंने कभी आज तक इस सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से कभी कुछ नहीं मांगा। मैं डे फर्स्ट से मेरी यही रिक्वेस्ट रही कि सर अगर मैं गलत हूं तो इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, आप मिनिस्टर का इस्तीफा ले लीजिए, अगर ये सही है तो इसको स्पोर्ट्स मिनिस्टर के आप सेंट्रल स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दीजिएगा। लेकिन उन्होंने बार बार सामने से आके एक बेटी की, एक लड़की की, क्योंकि देखिए ये हर हमारे देश और स्टेट की लड़कियां समझती हैं कि एक औरत उस पे इस टाइप की सेक्सुअल हैरेसमेंट की चीजें जब उस पे बीतती हैं तो उसको कैसा लगता है। और एक मुख्यमंत्री होते हुए उनकी इतनी ज्यादा उम्र है, आप सब मुझे बता दीजिए मैं कहाँ गलत हूँ।
देखिए, मैं मानती हूँ काफी बारी चीजें ऐसी होती है कि अग्रेशन में मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी चीजें गलती हो जाती है, लेकिन मैंने आज तक कोई अपशब्द नहीं कहे मुख्यमंत्री को। हाँ, वो बार बार संदीप सिंह का पक्ष लेते हुए हर बार मेरे सामने आते हैं, बार बार मुझ पे वार करते हैं। तो देखिए, मेरे लिए जैसा संदीप सिंह है, उसको बचाने वाला उसी लाइन में आएगा और मैं उसको वैसे ही समझती हूँ। थैंक यू सो मच। अब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी रीजन मेंशन नहीं है उसमें। सिविल सर्विस 83 के तहत सिर्फ इतना दिया गया है, टेक्निकल सस्पेंशन, और उसमें कोई रीजन ना देते हुए डिपार्टमेंट ने मुझे आज तक सस्पेंशन से पहले जो सर्विस रूल बुक 1 और 2 के तहत जो एक वार्निंग दी जाती है, मुझे वो तक नहीं दी, और उसमें कोई भी रीजन मेंशन उन्होंने नहीं किया है। देखिए, उनसे मैंने जानने की काफी बार कोशिश की है कि क्या रीजन है। मैं ऑफिस में गई थी, मैंने कल भी अपनी बात रखने की कोशिश की। तो देखिए, उन्होंने इशारे में मुझे बताया है कि ये जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, ठीक मैं जो थर्सडे को 10 तारीख को जब मैं उनके हरियाणा निवास पे गई हूँ, तो उन्होंने वो रीजन दिया है कि मैंने सीएम को कैसे अपशब्द कहे, मैंने उन्हें ऐसा कैसे बोल दिया। उसके तहत सीएम स्टाफ ने उन्हें तुरंत वार्निंग के तहत ये ऑर्डर दिए हैं कि इसको तुरंत सस्पेंड करो। देखिए सर, मैंने सीएम सर से टाइम पब्लिकली लेने के लिए मैं बात करती हूँ कि पब्लिक में वो मेरी बात रखे, मेरी बात सुने। जो कि सीएम है, पब्लिकली मुझे कभी आज तक 8 महीने से टाइम नहीं देते, लेकिन वो पर्सनली मुझे हर बार टाइम दिलाने की और हायर अथॉरिटी से प्रेशर करवाने की बार बार पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं, और पर्सनली मुझे सीएम से कोई मीटिंग नहीं करनी है। जी, तो उस आधार, देखिए, हर कोई इंसान जिंदगी में एक ऐसे दौर पे आता है, शायद मेरा दर्द अभी ऐसे पत्रकार आप नहीं समझ सकते। इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। जो सीएम है, क्या उन्हें एक लड़की जो सेक्सुअल हैरेसमेंट में एक मिनिस्टर पे जिसपे इतने एलिगेशन के तहत एफआईआर हुई है, क्या एक मुख्यमंत्री उस लड़की को पूरी पब्लिकली अनर्गल बोल रहा है? तो क्या उन्होंने आज तक बार बार वो मुझे और मेरे बयानों को अनर्गल बोल रहे हैं? एक मुख्यमंत्री होते हुए क्या उन्होंने आज तक मुझसे माफी मांगी सार्वजनिक तौर पे? क्या आज तक उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए सर, मैंने उन्हें कोई अपशब्द नहीं कहे हैं। मैं आज भी अपने देश के कानून का, संवैधानिक पदों का बहुत दिल से इज्जत करती हूँ। हाँ, पर्टिकुलर संदीप सिंह को बचाने के लिए, जो कि भाजपा का संगठन है, भाजपा की जो पार्टी है, जो भी ओम प्रकाश धनखड़िया जो हैं, वो संदीप सिंह को अपनी पार्टी में एबीसीडी भी नहीं गिनने देते। और मुख्यमंत्री के कौन से राज दफन है संदीप सिंह के, जो इतना इस हद तक वो आके चीजें करते हैं? तो देखिए, मेरे लिए जो संदीप सिंह को बचाने के लिए, कुकर्मी को बचाने की जो दिन रात कोशिश करेगा, मेरे लिए वो सब इंसान उसी लाइन में आते हैं। मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैंने उन्हें कोई अपशब्द नहीं कहे। जी बिल्कुल। देखिए सर, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि मुझे 2 साल इस डिपार्टमेंट में आए नौकरी करते हुए नहीं हुए हैं। 30 सितंबर को मेरी यहाँ पे ज्वाइनिंग की गई थी, और उस ज्वाइनिंग के तहत जब से मैंने ये कंप्लेंट की है संदीप सिंह की, उससे पहले मुझे मेरे डिपार्टमेंट में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। जब से मैंने संदीप सिंह की एफआईआर की है, ठीक उसी दिन से पूरे डिपार्टमेंट का नजरिया मेरे लिए बदल चुका था। और रही बात एक एम्प्लॉय की, सर देखिए, एम्प्लॉय से पहले मैं एक औरत हूँ, एक लड़की हूँ, एक बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ। मैंने ये राइट किसी को नहीं दिया कि मेरी डिग्निटी और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई बार बार कुछ ले। रही बात जो लैंग्वेज थी, मैं एग्रेशन में थी, लेकिन मेरा कहा हुआ एक एक शब्द मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, और मैंने सच बोला है, और मैं अपने हर वर्ड के साथ हूँ। और सिविल सर्विसेज के रूल की जहां तक बात आती है, तो क्या इस स्टेट के मुख्यमंत्री पे कोई कानून लागू नहीं होता? किस भी आप पे उन्होंने मुझे अनर्गल लड़की बोल दिया? किस भी आप पे? ये सवाल मेरा आपसे भी है, मेरी जनता से भी है, हर देश के उस आदमी से है, हर मर्द से है।
मैंने मनोहर खट्टर जी को कभी राइट नहीं दिए कि वो मुझे एक अनर्गल लड़की बोले। क्या एक्शन लिया गया आज तक उन पे? क्या यहाँ के मुख्यमंत्री पे कोई एक्शन हुआ उस चीज का? ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आप लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं सीएम का, और सीएम इसका खुद जवाब देने वाले हैं। तो देखिए, वो मुख्यमंत्री होंगे, बिल्कुल होंगे, और मैं अपने देश की हर हायर अथॉरिटी, हर संवैधानिक पद की दिल से इज्जत करती हूँ। मैंने ये राइट उन्हें किसी को नहीं, उनको क्या किसी को नहीं दिए। वो मुझे अनर्गल बोलने वाले कोई नहीं होते हैं जी। देखिए, चार्जशीट पे जो बीजेपी सरकार है इसका और प्रेशर है, और चार्जशीट का चंडीगढ़ पुलिस प्रेशर के हिसाब से काम कर रही है। अदरवाइज किसी भी एमएलए और मिनिस्टर्स के एफआईआर के बाद इतने लंबे टाइम में आप चेक करा लीजिए, ये पहला मिनिस्टर है जिसकी चार्जशीट देने में 8 महीने पूरे होने को हैं। जी, मुझे काफी बारी पैसे ऑफर हुए हैं, और वो सारी डिटेल्स मैं हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को दे चुकी हूँ। जिनके फोन आए थे, जिन्होंने पैसा ऑफर किया है, वो सब पैसे से लेके वो सब चीजें मैं डिटेल्स और रिपोर्ट के साथ चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन को दे चुकी हूँ जी। जी, संदीप सिंह का नाम लिया गया था, उनके रिलेटिव्स थे, उन्होंने ही वो पैसे ऑफर किए थे, और जिन्होंने वो ऑफर किए थे वो उनकी सब डिटेल्स दे चुकी हूँ मैं चंडीगढ़ इन्वेस्टिगेशन टीम को। ये आरोप लगाने से सिद्ध नहीं होते हैं, पहली बात तो सर, क्योंकि मैं वो लड़की हूँ जो बोलने पे नहीं चलती, जो सबूत के साथ चलती हूँ। हमारी पंचकुला माननीय अदालत में उन्होंने खुद लिख के ये एक्सेप्ट किया है, और वो मंत्री के इशारे पे उन्होंने ये सब कुछ किया था, और उन्होंने लिख के ये एक्सेप्ट किया है कि मैंने टाइम टू टाइम उनका किराया दिया था, और उसी चीज के तहत मैंने उन्हें माफ करते हुए मैं वहां से आ चुकी हूँ। मेरे पास सारे कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और हर वो रिटन एविडेंस है जो उन्होंने दिए हैं जी। जी सर, 10 तारीख को एक्चुअली मुझे पता चला था, तो जो ये मुख्यमंत्री हैं इन्होंने संदीप सिंह का उस लिस्ट में नाम डाला है, जो कि झंडा फहराने के लिए 15 अगस्त को फरीदाबाद का उन्होंने कोई वेन्यू उनके लिए डाला था। और 10 तारीख को सर देखिए, एक सेक्सुअल हैरेसमेंट की विक्टिम को कैसा लगेगा, जिसका मुख्यमंत्री बार बार चार्जशीट डिले करवाने में और मुझ पे हर दिन प्रेशर क्रिएट कराने के लिए, और साथ ही संदीप सिंह से झंडा फहराने का, कौन सा उसने ऐसा सम्मान का काम किया है? क्या चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन ने उनको क्लीन चिट दे दी है जिसके तहत उनसे झंडा फहराया गया? तो सर, कोई भी एग्रेशन में आएगी, कोई भी लड़की, कोई भी औरत, जब उसकी डिग्निटी पे बार बार ऐसे मुख्यमंत्री वार करते रहेंगे जी। सर, मैं उनसे सिर्फ एक सवाल करने गई थी, ये हरियाणा निवास के बाहर जी। नहीं, वो एज यूजुअल वो पर्सनली टाइम देने के लिए तैयार है, पर वो ऐसे ऑफिशियली पब्लिकली वो मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहते। और जो भी मैंने एग्रेशन में, जो भी मैंने मनोहर खट्टर जी के लिए जो एक लाइन अपने सच्चे वर्ड बोले हैं, उनके तहत वो काफी गुस्से में आए, और उसी का ये सस्पेंशन का जी। मैंने ऐसी कोई गलत बात नहीं बोली, मैंने यही फैक्ट बोले हैं कि क्या इस देश में क्या मैसेज देना चाहती है बीजेपी सरकार, कि जो रेप और सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो कोशिश करते हैं वो लोग झंडा फहराएं। इससे तो जो आए दिन हमारे देश में, हमारी स्टेट में, हमारे हर न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं, 10 साल की बच्ची का रेप करके मार दिया, क्राइम रेट है वो 27% बढ़ चुका है। 3668 जो केसेस हैं उनमें से 1781 केसेस जो है वो रेप के हैं। तो ये 27% वृद्धि कैसे हो गई है बीजेपी सरकार में लड़कियों की, औरतों की सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में? पिछले कुछ महीने पहले आपकी किसी पत्रकार के साथ भी कोई बहस हुई थी पंचकुला में, लगातार ये आरोप आप पर लग रहे हैं। देखिए सर, पत्रकार मेरे सारे भाई, मेरे देश के हैं, मेरा परिवार है, और तक दर्ज कराई उनकी तरफ से एप्लीकेशन जो है वो मूव करी है, और उसमें ये कहा गया कि आपने उनके साथ बदसलूकी की। देखिए सर, मैं इतना, मेरे पास एनर्जी और टाइम कहीं नहीं होता है कि मैं किसी भी मेरे पत्रकार भाई से, आप सब इस चीज का बहुत बड़े पुख्ता सबूत हैं कि मैं आप लोगों से हमेशा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। हाँ, कुछ अनफॉर्चुनेट पत्रकार आते हैं, ये आप भी जानते हैं, जो किसी और चैनल के माध्यम से आते हैं, उनमें से हुआ था कुछ ऐसा, लेकिन वो इतनी बड़ी बात नहीं थी, मैंने उसे अवॉइड किया, और ना ही ऐसी कोई गलत, ये पूरी गलत धारणा है कि किसी की कोई शिकायत, किसी ने ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं। वाकई ये था सर, वो मुझसे बार बार फोन करके बार बार मेरा इंटरव्यू लेने के लिए टाइम लेके मेरे घर पे आए, उन्होंने मेरा कोई इंटरव्यू नहीं लिया। और जो संदीप सिंह की गैंग है, जो मकान मालिक थे, जो उनके इशारे पर उस टाइम काम कर रहे थे, वो उनके वहां से इंटरव्यू लेके, और उन्होंने
बिना सिर पैर की बातें वो उन्होंने चलाई। उसके बेस पे मैंने उनसे ये इतना मैसेज जरूर किया था कि आपने ये बहुत गलत किया है, आप यहाँ आए थे, इतने फोन करके आपने किसी मेरे नोन का रेफरेंस लेके वो आए थे मुझसे मिलने के लिए, और उन्होंने वो खबर ना चलाते हुए एक फेक खबर चलाई, तो उसके तहत सर मेरा इतना नाराजगी तो बनती है। जी जी, और कोई सवाल? जी, आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है, मदद करें, और थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम यहाँ पे। जी 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 जी, नहीं, जी मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ सर। देखिए, मुझे जिस हिसाब से मेरी खाप पंचायतें या अपोजिशन का जितना मुझे साथ मिला होता, अगर कुछ भी उनकी तरह मुझे साथ अगर किसी ने दिया होता, तो देखिए इतने प्रेशर में आके तुरंत ब्रजभूषण के खिलाफ जो दायर चार्जशीट वो दायर की गई, अगर खाप पंचायत या अपोजिशन ने मेरा भी साथ दिया होता तो ये 8 महीने इस चार्जशीट के लिए नहीं लगते, और उसमें मेरी भी जो चार्जशीट थी वो टाइमली दायर की जाती। शायद ये मेरा अनफॉर्चुनेट है कि मैं कोई उस लेवल की सेलिब्रिटी या गोल्ड मेडलिस्ट नहीं थी कि जिससे कुछ लोग आए और उनको उस चीज में कुछ दिखे। तो मुझे लगता है शायद यही एक रीजन था कि हमारे समाज में थोड़ा सा बेटियों को देखने का आज के टाइम पे शायद कुछ एक लोगों का नजरिया है वो जो है बदल चुका है, पर जो बेटियां हैं मेरी नजर में सब लड़कियां सब औरतें वो एक समान है। जी थैंक यू। फरवरी में आपके फादर साहब एसएसपी और डीजीपी चंडीगढ़ से मिलने आए थे, तब तो उन्होंने कहा था कि वो जांच जो फेल हो रही है और देखिए सर, किसी भी बच्ची के पेरेंट्स को अगर एक चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन का या कहीं के भी जब कोई डीजीपी एक इतनी रिस्पॉन्सिबली जो अथॉरिटी में जो बैठे हुए हैं अगर वो अश्योर करेंगे तो किसी के भी पेरेंट्स को वो उम्मीद रहेगी। नो डाउट मेरे पेरेंट्स तो आज भी चंडीगढ़ पुलिस से काफी उम्मीदें लगा के बैठे हैं जब मेरे फादर उनसे मिलने आए थे उसी मीटिंग के तहत। लेकिन देखिए ये तो बदकिस्मती है शायद हमारे देश की कि जहां सरकारें पुलिस को अपना काम नहीं करने देते, उनको प्रेशराइज करते हैं, और यही एक सिंगल रीजन है जिसकी वजह से क्राइम इतना ज्यादा स्टेट में इस देश में बढ़ चुका है। जी जी सर, उसका आज तक मुझे वो रिपोर्ट्स नहीं मिल पाए, और उसका जो था वो मैंने बार बार जो हरियाणा पुलिस है, जैसे कि आप सबके सामने है, हरियाणा पुलिस में मैंने आज तक कोई कंप्लेंट नहीं दी संदीप सिंह के लिए। वो भी संदीप सिंह के खुद के बोलने पे हरियाणा के जो डीजीपी थे पीके अग्रवाल, उन्होंने उठा के एक सीट और एक एफएफसी बनाई जिसमें आज तक उन्होंने कभी आगे किसी भी फैक्ट में एज ए विक्टिम मुझे ट्रीट नहीं किया, तो उन्हें आज तक कुछ ऐसा भी नहीं मिला जिससे वो संदीप सिंह को निर्दोष साबित कर सकें। तो देखिए, जब किसी सरकार के डीजीपी, सरकार के अंडर जो डीजीपी हैं हरियाणा के, उन्होंने अपने तमाम रूल तोड़े हैं और हर वो काम किया है जो मनोहर खट्टर और संदीप सिंह चाहते थे। जी, तो मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती और मैं टोटली डिसअपॉइंट हूँ वहां से जो उन्होंने डीजीपी ने तमाम जो कानून तोड़े हैं, और बहुत जल्दी चार्जशीट के तहत मैं उनसे भी इस बारे में बात करूंगी कि वो किस बेस पे उन्होंने सीट और एफएफसी बनाई। जी मैडम, आपको नहीं लगता इस मामले में आपको हाई कोर्ट में रुख करना चाहिए? देखिए सर, मैं जो हमारी माननीय अदालत है उसमें मुझे बहुत विश्वास है, और ये देखिए भगवान मुझे लीड कर रहे हैं, तभी हमारी हाई कोर्ट से खुद हाई कोर्ट के जो हमारे माननीय जज हैं उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस से खुद ये